अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में भी आपको अपडेट दूंगा कोरोना के मरीज आज तक के डेट में 9 जून है आज, और आज तक के डेट में कितना रिपोर्ट है कोरोना का। दूसरा आपको बताऊंगा एग्जिट री एंट्री के बारे में, जो लोग इंडिया गए छुट्टी में नहीं आ सके, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ी और बहुत सारी बातें करूंगा। ये वीडियो आप पूरा देखिए तो समझ में आएगा और भी कौन सी बातें मैं करता हूँ, क्योंकि बातें बता दूंगा पूरा तो फिर आगे स्टार्ट कैसे करेंगे। चलिए आगे शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अभी तक सऊदी अरब में 1,08,571 लोग मरीज संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। 9 जून का ये रिपोर्ट है, जिनमें 76,339 लोग ठीक हो चुके हैं और 783 लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, ठीक है। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। ये था कोरोना का रिपोर्ट 9 जून तक का। अब बात करेंगे एग्जिट री एंट्री के बारे में। तो आप एक स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक भाई ने सवाल किया था, यमन वाले ने। तो इसने लिखा था इंग्लिश में, आई एम नाउ आउट ऑफ किंगडम, मतलब इसने इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में बोलता हूँ, कि मैं सऊदी अरब से बाहर हूँ, ठीक है। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया या एक्सपायर होने वाला है, क्या ये बढ़ सकता है या मेरा कोई स्पॉन्सर इसको बढ़ा सकता है इस टाइम पे। मैं इस वक्त यमन में हूँ, या इस वक्त आप सऊदी अरब से गए हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी भी देश में गए हैं, तो इस टाइम पे आपका सिचुएशन क्या है, आपका सोल्यूशन क्या है, आपका क्या निकल सकता है। छुट्टी में आप गए तो क्या होगा। तो इसमें जवाजात वालों ने फिर से रिप्लाई दिया है, ये थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा हुआ है ना, वेलकम इन द केस ऑफ द बेनिफिशियरी आउटसाइड द किंगडम द रिज्यूम्शन ऑफ द एग्जिट एंड रिटर्न वीजा एक्सटेंशन। हिंदी का मतलब सीधा है कि जो भी लोग सऊदी अरब से बाहर गए हैं, हम न्यू अनाउंसमेंट करेंगे कोरोना खत्म होने के बाद। तब तक आप बेफिक्र रहें, जहाँ हैं वहीं रहिए, इससे पहले आप नहीं आ सकते। ना आपका वीज़ा का डेट बढ़ेगा, जो कामा का डेट बढ़ चुका है 30 जून के बाद, देखते हैं क्या होता है। बढ़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। देखो 30 जून के बाद ही मालूम पड़ेगा कामा का डेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो 30 जून के बाद मालूम पड़ेगा। फिलहाल ये वीज़ा का अपडेट था, जो कि जवाजात का अपडेट था, मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। मेरे ट्विटर पर जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। अभी मैंने एग्जिट री एंट्री वाली बात बताई है, जो बताया, जो जवाजात का अपडेट था। कुछ भाई बोलेंगे कि भाई एक ही बात आप बार बार बताते हो, तो भाई आप बार बार देख रहे हो, मत देखो, ठीक है। क्या है ना कि कुछ लोग रोजाना मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आते हैं, तो उनको जानकारी चाहिए होती है, इसलिए वो बार बार कमेंट करते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। आपको मालूम है कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देख लें वीडियो, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जिट री एंट्री का बताया। अब बात करूंगा मैं नेपाल वालों के लिए। नेपाल वाले भाई, इंटरनेशनल फ्लाइट अभी आपकी चालू नहीं हुई है। इंटरनेशनल फ्लाइट अभी आपका दुबई से चालू हुआ है, सिर्फ दुबई से चालू किया गया है, वो भी अभी डेट नहीं बताया गया फाइनल। बाकी देखते हैं 16 जून से शायद आपका इंटरनेशनल फ्लाइट का अप्रूव दिया गया है दुबई से, यूएई से, ठीक है, ना कि सऊदी अरब से। सऊदी अरब से कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट का। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आप लोग परेशान बने हुए हैं सऊदी से इंडिया जाने के लिए और इंडिया से सऊदी आने के लिए। तो इंडिया से सऊदी तो अभी आ नहीं सकते, और सऊदी से इंडिया भी जा सकते हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत। वंदे भारत मिशन में आपको फॉर्म भरा है आपने, अगर आपका नंबर नहीं आया तो इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपका कोई पड़ोसी, ना आपका कोई दोस्त कुछ कर सकता है। कर सकते हैं तो सिर्फ आप कर सकते हैं। ट्विटर पे आइए, उनको ट्वीट कीजिए। जब तक आप ट्विटर पे उनको परेशान नहीं करेंगे, अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, तब तक वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बहुत लोगों का काम हुआ है और हो रहा है, और वो गए भी हैं। मेरे ट्विटर पर यही जाकर देख सकते हैं, भाई मेरा काम हो गया, मुझे फ़ोन आया, मुझे टिकट भी हो गया, हर चीज़ हो गया, ठीक है। तो जाइए आप ट्विटर पे जाकर उनको बोलिए। अब मैं बात करता हूं कि क्या बात है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ केरला वालों के लिए फ्लाइट चला रहे हैं, मुझे भी लगता है कि केरला वाले की या फिर साउथ इंडिया के लिए फ्लाइट चल रही है। मेन रीज़न क्या है कि हमारा जो दिल्ली, मुंबई, यूपी का जो गवर्नमेंट है, वो जितनी फ्लाइट्स एलो करेगा, जितनी फ्लाइट की उसकी क्षमता होगी कि हाँ हम इतने लोगों को क्वारंटाइन में यहाँ पे रख सकते हैं, हम इतने लोगों को क्वारंटाइन में हम यहाँ पे रख सकते हैं, इतनी सुविधा है, जो भी है, तो हम वो फ्लाइट की अलाउशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो फ्लाइट का अलाउ ही नहीं करेंगे तो फ्लाइट कैसे चलाएंगे। कोरोना के मरीज मुंबई में ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा है, केरला में, साउथ इंडिया में कम है, उस हिसाब से उधर की फ़्लाइट ज़्यादा चल रही है, ठीक है। रीज़न वाइज ये है क्योंकि मेरे पास में मैसेज आया था एम्बेसी से, क्योंकि मैंने बहुत उनको तंग कर दिया है, परेशान कर दिया है। मत पूछो कि मैंने उनको कितना परेशान किया है, क्योंकि ये सारी परेशानी मैं झेल रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। सऊदी अरब में 2-3 चैनल है, यूट्यूब चैनल, जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। बाकी सारे यूट्यूब चैनल जो सऊदी अरब से हैंडल करते हैं या इंडिया से हैंडल करते हैं, वो लोग आपके लिए क्या आवाज़ उठा रहे हैं। किसी ने भी आपके लिए बोला कि क्यों वंदे भारत चला रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको सारे स्टेट के लिए फ्लाइट के लिए बोल रहे हैं। कोई आवाज़ उठाया आपके लिए? मैंने आवाज़ उठाया, जावेद ब्लॉग, शाहिर, डेली शाहिर ब्लॉग और राजा अल फरदान,
3 यूट्यूब हैं जो सऊदी अरब से वीडियो बनाते हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हो। मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी इस आवाज़ में शामिल होइए और आवाज़ को अपनी बुलंद करके आगे तक बढ़ाइए। इन सब भाइयों की हेल्प कीजिए घर जाने में। अगर हो सकता है तो हेल्प जितना कर सकते करो। कोई वीडियो है वो वीडियो डाल दो, साथ में मेंशन करो वीडियो साथ में। जैसे आप लोग अगर जाना चाहते थे वीडियो बना करके ट्विटर पर डालिए, मैं हो सकेगा तो मैं पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब की वीडियो में, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अगर सऊदी अरब से हेल्प नहीं हो रहा है तो वो वीडियो इंडिया तक पहुँचाओ, ठीक है। कोई भाई यूट्यूबर वीडियो मेरी देख रहा है तो जाओ अपने अपने वीडियोज़ में हम लोगों को या जितने भी लोग परेशान हो उनको शामिल करो, उनकी हेल्प करो, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो गाड़ी में आ गया, ड्यूटी लग गई थी। आप लोगों को नहीं लगता कि जितने भी सऊदी अरब में इंडिया के लिए या जो भी न्यूज़ बनाते हैं, हिंदी वाली न्यूज़ बनाते हैं कि सऊदी अरब में ये हो गया या जो भी हो गया, क्या उनको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए आप लोगों के लिए? वंदे भारत मिशन के तहत जो आप लोग फंस चुके हैं और फ्लाइटें कम चल रही हैं, अगर सब लोग मिल करके बात रखेंगे, सरकार के लिए वीडियो बनाएंगे, हर जगह पे फैलाएंगे, तो क्या आपका काम नहीं बनेगा? सबकी हेल्प हो जाएगी। आप लोग बताएं कमेंट करके। अगर आप लोग उन और भी लोगों की वीडियोस देखते हैं तो उनको भी कमेंट करें, भाई आप लोग की वीडियो बनाओ हम लोगों के लिए, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना राय है, अपना अपना बनाने का तरीका है। मैं बस आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ। अगर हम 3 आदमी अगर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, क्या और भी लोग तो बना सकते हैं ना। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। खुद के लिए बाद में कर लेना मेरे भाई, अभी तो पब्लिक के लिए कर दो। अभी यूट्यूब का ही सहारा है, ट्विटर फेसबुक का ही सहारा है जो आप लोग घर जा सकते हो, ठीक है। आप खुद कमेंट करो कि आपके लिए अभी कौन लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों ने फॉर्म भरा है, एग्जिट लगाया, छुट्टी लगाया, मजबूरी में है, परेशानी में है, पैसा नहीं है, कौन आपको आवाज़ उठा रहा है यहाँ पर सऊदी अरब से यूट्यूब पे वीडियो बना के, या आपके दर्द को किसी जगह दूसरे जगह शेयर कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि मेरे तीनों के अलावा साहिर भाई, राजा भाई और मेरे भाई, मेरे अलावा कोई आपकी बात सुना रहा होगा कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम आपकी मदद करते रहेंगे ऐसे ही। अब मैंने सारी बातें आपको बता दी कि यहाँ पे क्यों नहीं फ़्लाइट चल रही। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। केरला में मरीज कम है, साउथ इंडिया मरीज कम है, इसलिए फ़्लाइट वहाँ पे ज़्यादा चल रही है। अगर वहाँ पे मरीज ज़्यादा होते तो वहाँ भी फ़्लाइट नहीं चलती। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट के लिए। अल्लाह हाफिज़।